तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सभी बढ़िया होंगे। देखो, काफ़ी बच्चे बोल रहे सर क्या प्रूफ है कि आप लाइक एयरफोर्स के आपने एग्ज़ाम क्रैक कर रखे हैं। 3 जो एग्ज़ाम बोल रहे हैं आप लगातार कंटिन्यूस अपने 3 एग्ज़ाम क्रैक कर रखे हैं। देखो, मेरे को 3 चांसेस मिले थे और तीनों ही चांसेस में मैंने क्रैक कर दिया था। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखो, मेरी क्या प्लानिंग थी। जब मैंने 10th पास किया था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रेज़ था इंडियन एयरफोर्स और आपका इंडियन नेवी का, दोनों का ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो इसमें मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है 11th क्लास में, ताकि मैं एयरफोर्स में जा सकूँ। देखो, वैसे आपको पता है कि एक वाई ग्रुप होता है और एक एक्स ग्रुप होता है। एक्स ग्रुप होता रहता है टेक्निकल के लिए और वाई ग्रुप रहता है आपका नॉन टेक के लिए। तो उस टाइम क्या था कि एक्स ग्रुप की सैलरी भी ज़्यादा थी और प्रमोशन भी ज़्यादा था और एक्स ग्रुप बेटर था वाई ग्रुप से। हालांकि अब आपकी सैलरी ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल इक्वली है, क्योंकि ये अग्निवीर स्कीम जो आ चुकी है और ये ऊपर से 4 साल की कर दी है। हालांकि आपको 4 साल के बाद में काफ़ी ऐसी फोर्सेज हैं जो 50% कोटा दे रही है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन जब अग्निवीर नई आई थी तो इसमें इस तरह कोई क्लेम नहीं किया गया था कि आपको 50% का कोटा दिया जाएगा या फिर ऐसा कुछ किया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या सोचा था। जब मैंने 10th पास कर ली थी 2027 में 17 में 17 में मैंने 12th पास की थी, तो मैंने 18 में डिसाइड कर लिया था कि मुझे PCM से करना है। मैथ्स मेरे को लेनी है, तो मैथ्स में मैंने लेंगे। तो आपका एक्स ग्रुप का मुझे पता लग गया था कि इसमें 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। एक तो मैथ्स आती है, एक फिजिक्स आती है और एक आती है इंग्लिश। तो इन तीनों सब्जेक्ट में ऊपर से मैंने इंग्लिश मीडियम से किया था और फिजिक्स और मैथ्स मेरे को अच्छे से पढ़नी है। तो मैंने केमिस्ट्री इतना ज़्यादा नहीं पढ़ी 11th और 12th क्लास में। तो इस चीज़ की मैंने कुछ डिसाइड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद देखो, वाई ग्रुप का सिलेबस है। एक जो आपकी इंग्लिश है वो तो कॉमन रहती है दोनों में, लेकिन रागा का पार्ट रहता है। हालांकि जब मैं पढ़ता था तो रागा बिल्कुल भी मेरे को नहीं आती थी और लाइक रीजनिंग वगैरह कुछ चैप्टर पढ़ा भी नहीं था। और पढ़ने का मतलब वही है ना, अगर आप वाई ग्रुप को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं एक्स ग्रुप पे, मान लीजिए मैंने एक्स ग्रुप का कर लिया, फिजिक्स मैंने कर ली। अगर मैंने फिजिक्स में 20 नंबर लेके आ रहा हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, आधी घंटा मैं रागा को पोर्शन को दे देता हूँ, तो ये मेरा मानना ये था कि अगर मैं 5 मिनट और देता हूँ या फिर आधी घंटा या 1 घंटा वाई ग्रुप को देता हूँ, इसे कैंसिल करके मैं एक्स ग्रुप का 1 घंटा और देता हूँ, तो मेरा 20 से 21 मार्क्स हो जाएंगे। अगर मेरे मान लीजिए कट ऑफ जैसे गई है, मान के चलते हैं कि कट ऑफ आपके 70 में से 50 कट ऑफ गई है, ठीक है। और मैंने क्या किया, अगर मैंने 50 में से अच्छे सारा का सारा टाइम एक्स ग्रुप को दे दिया तो मेरे 50 में से 60 नंबर आ गए, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर मैंने 1 घंटा कम दे दिया या जो भी मान के चले और मेरे गलती से भी 49 नंबर आ गए, तो फिर मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा, ना तो मैं एक्स ग्रुप का रहूँगा ना ही वाई ग्रुप का रहूँगा। तो इस तरह से मैं प्लानिंग करता था कि मैं कोशिश करता हूँ कि हाईएस्ट नंबर जितने भी अचीव कर सकूँ वो एक्स ग्रुप में ही अचीव कर लूँ। इसलिए मैंने वाई ग्रुप की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या होता है। आपके सबसे पहले होता है आपका फेज़ 1। तो फेज़ 1 में आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, जो एडमिट कार्ड लाइक आप सभी के पास आएगा वो, तो ठीक है। उसके बाद होगा आपका फेज़ 2 क्लियर हो जाएगा। तो फेज़ 2 में आप देख लीजिए, ये मेरे पास 2019 डेट आप देख सकते हैं, 2/12/2019। ये मैंने 2019 में पहला अटैम्प्ट दिया था और जब मैंने 12th की तो पास होते ही मैंने ये दे दिया था। नेक्स्ट है ये देखो, नीचे मनीषा मैडम थी, स्क्वाड्रन लीडर थी, इनके मोर है और ये इनके सिग्नेचर हैं और यहाँ पर इनकी मोर वगैरह है, ठीक है, मेडिकल स्टेशन के लिए। तो ये था आपका, ये मेडिकल की है, अपेंडिक्स जी से बोलते हैं, ठीक है। ये मेडिकल का डॉक्यूमेंट है और ये सेकंड डॉक्यूमेंट है, ये 2021 के लिए, ये जो मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया था ये वाला अटैम्प्ट है। और इसमें आप नीचे मोर देख सकते हैं, मोर वगैरह। ये कुर्ती अग्रवाल नाम करके थी, वो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट पोस्ट पे थी। इस साइड भी मोर है। ये मेडिकल के लिए था जब मैंने फेज़ 2 क्लियर कर दिया था। और ये आपका फेज़ 2 के लिए होता है। फेज़ 2 के लिए जो आपका रहता है ना, ये शायद पहले का है। सारे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है मेरे पास ऑलमोस्ट, लेकिन मेरे पास हाँ कार्ड्स हैं जो ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड्स मिलते हैं। और हाँ, कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर होता क्या है। सबसे पहले आपको फेज़ 1 क्लियर करना होता है, फिर आपको फेज़ 2, जिसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है और फिर आपके
जो पुशअप्स होते हैं 1 मिनट में, और पुशअप्स के बाद आपके जो स्क्वाट्स वगैरह होती हैं, तो ये काफ़ी इजी पोर्शन रहता है। उसके बाद में होता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, एक साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, वो सब मैं आपको बता दूंगा क्या करना है और किस तरह से आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, तो इसके बारे में बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना। इसके बाद में फेज 3 में होता है आपका मेडिकल, और मेडिकल में ये नहीं कि मेडिकल में आपको मान के चलिए कि मेडिकल में आपको कोई इशू है, जैसे कोई आपको टैटू वगैरह है, तो टैटू आपका देखा और बाहर कर दिया, जाओ अपने घर पे जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, लगभग 20 से 25 दिन आपको दिए जाते हैं, ताकि आप उसमें रीमेडिकल दिया जाएगा। जैसे आपकी कोई भी दिक्कत है, आंखें आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, मान के चलते हैं आंखों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, 100% पता लग गया है कि आपकी आंखें काम की नहीं है, फिर भी आपको रीमेडिकल के लिए डेट मिलेगी। और रीमेडिकल में जो उसका प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, जो प्रोफेशनल होता है वही चेक करता है, ठीक है। अगर आप सही हैं तो आपको सही करार दिया जाएगा, और गलत है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है मोस्टली कि आपको देखो मेडिकल किस तरह, कितना हार्ड रहेगा या कितना सॉफ्ट रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या है। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। और ये आपका मेडिकल का ही कार्ड है मेरे ख्याल से। इसमें आप देख भी सकते हैं, नीचे विंग कमांडर है जो उसके सिग्नेचर वगैरह मोर वगैरह है। इसमें थे राकेश कुमार राणा, अरे ये तो राणा सर हैं। ये है फेज़ 2 का, ठीक है, ये फेज़ 2 का है, और 2021, ठीक है, 11 AFH मेरे को ये मिला था, SMC, ठीक है। चलो अब मैं आपको कार्ड्स दिखाता हूँ किस तरह से आपको कार्ड्स मिलेंगे। तो ये आपका कार्ड्स, मैं सबसे पहले कार्ड दिखाता हूँ आपको 2019 का, 2019, हाँ 2 दिसंबर 2019, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको कार्ड मिलेगा 2000, यहाँ पर मेरा नेम है, और ये 24 जून, ये 2 दिसंबर 2019 का यहाँ पर था, और डेट ऑफ सिलेक्शन डेट 6 जनवरी की थी, ठीक है। अब ये नीचे पॉइंट दिए जाते हैं, पॉइंट मैं आपको दिखा नहीं रहा, नीचे ये देख लो, ये इसके सिग्नेचर वगैरह है, और यहाँ पर मोर वगैरह है, ठीक है। ये था मेरा पहला कार्ड। इसमें मेरे को कुछ पॉइंट मिले थे जब मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, गलती से नहीं भाई, डिस्क्वालीफाई कर दिया था। कुछ दांतों में एक दिक्कत थी, वो सब वगैरह, और कुछ और था डिजिटल ट्रेमर वगैरह, तो 2-3 पॉइंट मिले थे। अब ये सेकंड जो दूसरा था, इसमें भी आप देख सकते हैं, ये आपका लिस्ट है, एंड ये है आपकी, ठीक है। मैं आपको मोर दिखा देता हूँ, डेट तो देख ली होगी आपने, ये आप मोर देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम में मेरे को दिया था, तो फिर जो भी प्रॉब्लम थी दांतों वगैरह की, तो मैंने वो सही करवा ली थी। और फिर उसके बाद में ये होता है आपको पास ग्रीन कार्ड, यानी आप फिट हो चुके हो, ठीक है, मेडिकल फिट हो चुके हो। तो मेडिकल फिट होते आपको इस तरह ग्रीन कार्ड मिलेगा, और इसमें आप देख सकते हैं मेरा सेकंड अटेम्प्ट था 2021 में, और यहाँ पर मेरा नाम है, और नीचे आपको ये मोर मिलेगी, यहाँ पर नीचे सिग्नेचर होंगे फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के जो रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया था। ये 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेडिकल आउट हो गया था, सेकंड अटेम्प्ट में मेडिकल और सब कुछ सही हो गया था। सर सब कुछ सही हो गया तो आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? ज्वाइन के लिए हम वेट कर रहे थे, लगभग 1.5 से 2 साल हमने वेट किया। उसके बाद क्या हुआ, आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी अग्निवीर की वो आ गई थी, एक नई स्कीम आ गई थी अग्निवीर की। तो हमारे राजनाथ सिंह जो है उन्होंने आए और आके बोले कि जितने भी पीछे की भर्ती हैं, नो मैटर किसी की ज्वाइनिंग रह रही हो या फिर अपनी फिजिकल कर का हो। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका एग्ज़ाम हो चुका था, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो लेकिन हम तो वेट कर रहे थे हमारी ज्वाइनिंग का, और हमें कब हमारी ज्वाइनिंग मिल जाए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली, कैंसिल कर दिया गया सब कुछ। और इसमें सबसे बड़ी गलती मैंने वही की कि मैंने कोई भी ग्रेजुएशन नहीं की, मैंने कोई डिग्री नहीं की, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अब मैं अपीयरिंग कर रहा हूँ डिस्टेंस से, तो अभी तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनल तीसरा अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। तो ये रहा था अग्निवीर वायु। फाइनल ये हो चुका था मेरा कि अग्निवीर वायु ज्वाइन ही नहीं करनी, क्योंकि वो 4 साल के और मुझे चाहिए, परमानेंट चाहिए। तो फिर मैंने ये ज्वाइन नहीं किया, मैंने ज्वाइन किया फिर दिल्ली पुलिस। मैंने दिल्ली पुलिस के लिए लगभग 6 से 7 महीने अच्छे से मेहनत की और आराम से क्लियर हो गया, कोई ख़ास दिक्कत आई नहीं। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि दिल्ली पुलिस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती है और इसके लिए क्या खास स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए लास्ट 30 दिन की।
ओके दोस्तों, धन्यवाद। हालांकि ये वीडियो वगैरह बनाना तो नहीं चाहता था मैं, बट फिर काफ़ी बच्चे हैं उनका डाउट हो गया था, सर हम ऐसे नहीं बोल रहे, बट स्टिल आप बताओ तो सही। फिर मैंने ये वीडियो बनाई थी। चलो ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एयरफोर्स में जितनी आपकी हेल्प होगी, फेज़ 1 से लेकर फेज़ लास्ट तक, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जितनी हेल्प होगी, मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के आपको वो हेल्प करूँ। धन्यवाद।